जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है क्या? बोले जब तक हम अपनी चलाएंगे तब तक समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कब तक? बोले जब तक हम अपनी चलाएंगे। और बोले जिस दिन हम छोड़ देंगे कि राजी हैं हम उसी में, किसमें? प्रभु जो आपकी मर्जी है हम उसी में राजी हैं, फिर देखो आनंद बरस जाएगा। क्यों? बोले फिर समस्याएं भी आपको ये लगेंगी कि नहीं ये भी भगवान ने कृपा करके ही दी है। भाई कल हम आपको महाभारत की कथा सुनाएंगे, उसमें आपने देखा कुंती मैया जिन पे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था, उसके बाद भी मुस्कुराती रही। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिसके साथ में मधुसूदन श्री बांके बिहारी लाल हैं, उसके जीवन में विपत्तियां आ ही नहीं सकती। वो तो हार कर भी जीत जाता है जिसके जीवन में साक्षात हमारे द्वारिकाधीश खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? ये है भगत। और संसारी कौन है? बोले संसारी वो है जो भगवान के मंदिर भी जा रहा है किंतु अपनी सी लेकर जा रहा है। शंकर जी के मंदिर भी जा रहे हैं किंतु लोटा जल चढ़ाते जा रहे हैं, किंतु अपनी सी करवाने पे तो नहीं, यही करना। क्या होता है? बोले खूब लोटा जल चढ़ाए शंकर जी पे, अब शंकर जी ने काम बनाया नहीं तो अश्रद्धा हो गई। क्या करते हैं? बोले कल से मंदिर जाना बंद। ये कौन है? ये समझ जाना ये दुनिया वाले हैं। और भगत कैसा है? बोले प्रभु जो हमने अभी आपको बताया, राजी हैं हम उसी में जिसमें आपकी मर्जी है। और ये जब जीवन में भाव रहेगा तो श्रीमद् भागवत का ये सूत्र जीवन में अपने आप आ जाएगा। आनंद किसके जीवन में? बोले जिसके जीवन में शरणागति है उसके जीवन में आनंद है। और देखिए कलयुग में वर्तमान में जीव सबसे ज्यादा दुखी क्यों है? क्योंकि अपनी करवाने पे तुला हुआ। इसी कारण उसको मंदिर में भी शांति नहीं है, अपनी करवाने पे तुला। इसी कारण उसको कथाओं में भी शांति नहीं है। तो शांति किसको है? बोले जिसने ठाकुर जी के चरणों में सब छोड़ दिया, बिहारी जी के चरणों में, बोले उसके जीवन में परम शांति। भागवत जी की आरती गाते ना हम लोग, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। तो केवल आरती नहीं गानी है, ये शांति गीत है भी। क्यों? बोले इसके यदि हिसाब से चलोगे तो अशांति शांति, और इसके हिसाब से नहीं चलोगे तो यहां बैठकर भी अशांत बने रहोगे। इसी कारण आनंद जिसको जीवन में प्राप्त करना है, जीवन का एक सूत्र याद रख लीजिएगा, शरणागति। प्रभु जो भी है सब आपकी कृपा से है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा। देखो अब आइए संसारियों के भाई, देखो भक्ति भजन तो सब कर रहे हैं किंतु भक्त ये भी तो कहते हैं प्रभु जब खाने को रोटी नहीं रहेगी तो भजन कहां से करेंगे? तब अब आई वो लोगों का प्रश्न आया जो पूछते हैं कि भजन करने में फायदा क्या? और आजकल लगभग सभी पूछते हैं कि भैया कथा सुनेंगे तो मिलेगा क्या? शंकर जी पे जल चढ़ाएंगे तो होगा क्या? बिल्वपत्र चढ़ाएंगे तो होगा क्या? क्योंकि आजकल एक स्लोगन चल रहा है कि नहीं बहुत तेजी से, कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सुन भी रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और उसके बाद चढ़ाना, बोले नहीं उसके बाद चढ़ाना रोज है। शंकर जी भी कह रहे हैं कि भैया जल चढ़ाने बस से समस्याओं का हल नहीं होगा। तो बोले जब तक तुम हम शंकर जी को तो खूब मना रहे हो किंतु शंकर जी जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहे हो तो फिर समस्याओं का हल होगा नहीं। शंकर जी क्या कह रहे हैं? तुम मुझे मानो, मेरी मानो, किंतु मैंने जो कहा है उसकी वो भी मानो, तभी तो आनंद है जीवन। तो श्रीमद् भागवत वो सूत्र दे रही है, गीता पत्रे विनाशा। बोले तीन ताप सबके जीवन में है। क्या क्या? अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, अरे राम राज का हो नहीं
स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? मंत्र महामणि वेदव्यासी भागवत में क्या लिख रहे हैं? तापत्रय विनाशा। तो प्रश्न उठता है कि कलयुग के लोगों को भागवत सुनने से क्या मिलेगा? वेदव्यास जी को शायद पता रहा होगा कि कलयुग का व्यक्ति बिना फायदे की कुछ नहीं कहेगा, इसी कारण उन्होंने पहले श्लोक में लिख दिया। तो सुनो क्या क्या मिलेगा। दैहिक, पहला क्या? आपके फायदे की बात। क्या बोले? जो कथा सुनेगा, भगवान में मन लगाएगा, सबसे पहले देह का कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। देह भाई देखो, आपके घर में करोड़ों रुपया पड़ा है, घर में 56 भोग है, किंतु यदि देह स्वस्थ नहीं तो क्या मतलब का रुपया और क्या मतलब के 56 भोग। तो सबसे पहला बोले यदि देह स्वस्थ है, और आज आप देख रहे हैं कलयुग में जो भजन में नहीं लगे, जो केवल भोगों में लगे हुए, बीमार भी ज्यादा पड़ रहे हैं। आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले कथाओं की इतना प्रचार नहीं था, और कहते हैं कभी साल 2 साल 5 साल में सुनने को मिल जाता था कि यहाँ भागवत हो रही है। पहले इतना नहीं। अब बोले अब तो गेहे जन हर जगह आप देखो, शायद आपके कटनी में 4-5 अभी कथाएं चल रही हों, 2-3 तो चल ही रही होंगी, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि पहले लोगों का जीवन ही साक्षात भागवत था, उनको कहीं जाना नहीं, उनका जीवन ही भागवत था। उन्हें पता होता था कि हमें इतने से इतने ब्रह्मचर्य रहना है, इतने से इतने हमें गृहस्थ रहना है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। यानी वो जीते जी अपने आप को भागवत बना लेते थे। आपके पूर्वज लोग, दादा बाबा लोग जो रहे होंगे, तो कई जीवन में ऐसे आदर्श बन जाते कि भैया वो ऐसे थे, इतना भजन करते थे, तो उनको डॉक्टर की दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कथा कह रही जिनके जीवन में भजन है, जिनके जीवन में दिनचर्या है, जिनके जीवन में आहार शुद्ध है, बोले उनका जीवन साक्षात भागवत ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव वृंदावन से अभी हमने जिनसे दीक्षा भी ली थी अप्रैल के महीने में, और 2 नवंबर अक्षय नवमी को जिनका महाप्रयाण हो गया, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री दीनदयालु जी महाराज, जो जबलपुर की पावन माटी से हैं, किंतु वृंदावन, हरिद्वार और लगभग भारत के कई सारे, काशी जी में मणि मंदिर बनाया। तो महाराज श्री का जीवन जब तक हमने रहे उनके साथ और देखा, साक्षात यूं समझो कि भागवत ही थे। नियम था महाराज 4 बजे यदि उठ जाएं, तो आप लोग ने टीवी पर कथा भी देखी होगी, यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे ना तो दीनदयाल पांडे जी के नाम से आ जाएगा। इतना सुंदर वाचन, इतना सुंदर दिनचर्या, जीवन शैली, साधना, उनका एकदम फिक्स था। 10 बजे सोना मतलब सोना। और आपको एक बात बतावे, 90 वर्ष की अवस्था में भी शीर्षासन करते थे। शीर्षासन मतलब समझ गए ना, सिर नीचे पैर ऊपर, 90 वर्ष की आयु में। और एक और बात, जिस दिन उनके प्राण निकले तो आंवला नवमी थी, अक्षय नवमी 2 नवंबर कार्तिक महीना, और एक दिन पहले शिव पुराण की कथा पूरी की। कहा? हिमाचल प्रदेश गगरेट में। और वहां की कथा करके अगले दिन उनको वृंदावन आना था, दूसरी कथा प्रारंभ होनी थी। तो बीच में उन्होंने कहा भैया एक काम करें, शिष्य थे पंचकुला पंजाब में, वहीं रुक गए। और एक दिन पहले उन्होंने लगभग घोषणा जैसी कर दी थी कि बस अब ये शरीर पूरा होने वाला है। तो शिष्यों की इच्छा थी कि हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। तो 90 वर्ष की अवस्था में भी 1.5 से 2 घंटे कथा कहते थे व्यास गादी पर बैठ। क्यों? क्योंकि जीवन साक्षात भगवत तुल्य था, आहार पवित्र था, दिनचर्या थी, और जिसका जीवन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, उसी के जीवन में भजन आ सकता। अस्वस्थ शरीर में कभी भजन भी नहीं आता। तो मैं, हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, उनके जीवन से, अब शिक्षा पर तो बहुत बात है, किंतु हमने उनके जीवन से 2-3 चीजें बहुत गहराई से ली है कि भैया जिसके जीवन में दिनचर्या है, उसके जीवन में अपने आप बिहारी जी की कृपा है। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में सब तो सुधरा है, किंतु दिनचर्याएं बिगड़ी हुई। क्या करते हैं? बोले महाराज जब हमारे
भोजन का समय रहता है तब हम रात्रि के भोजन का, जब हम दोपहर का भोजन पाते हैं, और जब सोने का समय रहता है उस समय पर भोजन करते हैं, और जब सोने का उस समय तो 10-10 बजे पर उठते हैं, तो क्या होता है? बोले देह बीमार पड़ जाता है। तो श्रीमद् भागवत क्या कह रही हैं? तापत्रय विनाशाय, पहला कष्ट देह का। भाई तो भागवत की कथा जब सुनोगे ना, अब देखो जैसे आप लोगों को 3 बजे 3:30 बजे का टाइम है, या मौसम में तो थोड़ा, अब आज तो थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि पहला दिन था, कल से तो प्रयास रहेगा। तो आप स्वयं विचार करिएगा इन 7 दिनों में 3 बजे आपको कथा में आना है, 3:30 बजे, तो 3:30 के चक्कर में आपकी देखना दिनचर्या कितनी बढ़िया चलेगी। क्यों? आपके चित्त में रहेगा, अरे 3:30 पे कथा में जाना, जल्दी ये भी कर लो, 3:30 कथा में जाना, ये भी कर लो, ये जल्दी करके और एकदम भागो कथा में। है तो 3 घंटे की कथा, 6, 6:30, 7 बजे घर जाओ, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी सब करो, भैया सो जाओ, क्यों कल कथा में जाना। यानी 3 घंटे 3.5 घंटे की कथा आपका जीवन एकदम पवित्र कर दे रही है। और जब ऐसा 7 दिन नहीं, ऐसा ताउम्र करने लगोगे तो कथा कह रही अपने आप स्वस्थ बने रहोगे, हर काम समय पर करोगे, क्यों? कथा के चक्कर में। तो पहला कष्ट दैहिक। और दूसरी बात, हमारे शास्त्र संत कह रहे हैं, जब आपका मन 3 घंटे भगवान में लगा रहता है तो उस समय पर आपको अपना रोग याद नहीं आता। यहां बैठे हुए हो, आपको सबको देखो, आजकल तो भैया बीपी, हमारे ब्रिज में कहते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, कमर, घुटने, ये सब तो महाराज जैसे जैसे रुपया आता है ये सब अपने साथ लेके आ जाता है। रुपया पैसा आता है तो बीपी शुगर तो ये समझो आना ही आना है, ना आए तो समझ जाओ कि फिर या तो तुम भजन में लगे उसी कारण नहीं आया। भाई धन आने के बाद बीमारी नहीं आई, इसका मतलब आप अपने जीवन का दर्शन करना कि आपके जीवन में या तो दिनचर्या बढ़िया है या आपके जीवन में भजन बढ़िया है। क्यों? बोले जिसका मन भजन में लगा है उसको सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि हमें बीपी हो गया, हमें शुगर हो गया, क्योंकि उसका मन परमात्मा में लगा। हम सदा एक उदाहरण देते हैं अपनी कथा में, जहां हम कथा किए थे लगभग 2018 कोरोना के पहले, तो एक माता जी को डायबिटीज थी बहुत ज्यादा वाली। तो वो जब कथा में बैठती थी तो टिफिन लेकर बैठती, उनको शायद घटती थी शुगर, ऐसा कुछ होता है कि शुगर वालों से श्रीवास जी बैठे हैं, यदि बगल में रोटी पानी लेकर बैठेंगे तो हम कहेंगे ये सब क्या है चक्कर। तो वो माता जी भी ऐसे ही बैठी और टिफिन लेके बैठी। तो हमने कहा माता जी ये क्या है? बोले महाराज जी आप तो कथा सुनाओ। हमने कहा हम तो कथा सुनाएंगे किंतु ये डब्बा बोले पास रखा है। तो पहले दिन की कथा जब पूरी हुई हमने कहा ये टिफिन क्यों रख के बैठते हो आप? बोले जरा शुगर वालों को बीच बीच में खाना पड़ता है। तो हमने कहा आपने रोटी खाई बीच में? बोले नहीं नहीं रखी थी, कहीं भूख लगी तो। अच्छा, हमने कहा दूसरे दिन एक काम करना, डब्बा लेके आना किंतु खोलना मत। बोले ठीक है बिल्कुल नहीं खोलूंगी, किंतु डब्बा रख तो सकते। मैंने कहा रख लो पास, आदत थी, रख लिया। अब 3 घंटे कथा सुनी, पूरी कथा सुनी। हमने कहा बीच में ध्यान आया भूख का, रोटी? बोले महाराज जी बिल्कुल ध्यान नहीं आया। तो हमने कहा एक काम करो, तीसरे दिन से डब्बा भी बाहर रखवा दो। तो डिब्बा तो रखा था पंडाल में किंतु माता जी से दूर रखा था। तीसरे दिन भी हमने कहा आज, बोले आज भी खूब आनंद आया। अब जब चौथे दिन नंदोत्सव की कथा हुई तो जो मैया को डायबिटीज थी इतना झूमी, इतना नाची, इतना गाई। हमने कहा अब? बोले अरे महाराज अब तो हम स्वस्थ हो गए, अब तो हम राधा नाम में मस्त हो गए। 7वें दिन, जब 8वें दिन डॉक्टर क्या चेकअप कराने भी गई, 9वें दिन तो डॉक्टर ने कहा मैया ऐसी कौन सी दवाई खा के आई हो तुम्हारी तो स्वर्ग जो शुगर लेवल है एकदम लेवल पे आ गई। बोले ये सब राधा रानी की भजन का चमत्कार है, श्री ठाकुर जी की कथा का चमत्कार है। क्यों? बोले 7 दिन से मेरा मन उनमें लगा है, मुझे सोचने की फुर्सत ही नहीं कि मैं रोगी हूं। तो रोगी कौन? बोले जिसका मन लगातार, और बोले जिनका मन दिन रात श्री बांके बिहारी लाल का चिंतन कर रहा है, वो उनका दीवाना है, वो भक्त है, वो मस्त है। इसी कारण दैहिक भागवत जी कह रहे हैं जिनका मन परमात्मा की कथा में लगा, देह अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। और
दैहिक दैविक। दूसरा क्या है? आपने देखा होगा जिनके जीवन में भजन नहीं है, दिनचर्या नहीं, उनके जीवन में सुबह से ही कलह प्रारंभ हो जाती है, लड़ाई झगड़े। कई गृहस्थियों के घर में आपने देखा सुबह सुबह सीताराम जय श्री राधे श्याम नहीं निकलेगा, अपितु प्रातः काल उठते साथ ही अपशब्द निकलने लगेंगे। समझ जाना भैया, ये दैवी कोई आपको समस्या है जीवन में। तुरंत क्या करिए? तुरंत सब छोड़कर परमात्मा का भजन प्रारंभ कर दीजिए। और एक बात बतावे आपको, भजन का इतना चमत्कार है, एक कलही गृहस्थी के घर में भी यदि प्रातः काल मुख से भजन या भगवान का नाम निकलना प्रारंभ हो जाए, आधा घंटे 15 मिनट धीरे धीरे भाई, व्यक्ति झगड़ा कब करता है? जब उसका स्वभाव बुरा रहता है। और स्वभाव क्यों बुरा रहता है? क्योंकि स्वभाव में दुनिया के प्रति द्वेष है। और या एक बात, एक शास्त्र कह रहे हैं, जब आपका मन भजन में लगने लगेगा तो ये दुनिया के लोग भी आपको बढ़िया लगने लगेंगे। गोस्वामी जी बस क्यों लिख रहे हैं? गोस्वामी जी सबके लिए लिख रहे हैं। क्या? किसी राम में, ये चौपाई केवल पढ़ना नहीं, इसको जीवन में उतारना भी है। क्या होगा? बोले कलह जीवन की अपने आप दूर हो जाएगी। किसी राम में सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पान। जो आपसे झगड़ा करता है, आप रोज उसको प्रणाम करना शुरू कर दो, दंडवत लगाना शुरू कर दो। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन आपसे गुस्सा रहेगा, 11वें दिन आपको उठाकर गले लगा ही लेगा। क्यों भाई? ये प्रणाम की ताकत है। तो देखो, देह का कष्ट दूर हुआ, दैवीय विपत्ति दूर हो गई। अब तीसरी आई जो बिल्कुल आपके बहुत फायदे की बात। भौतिक भाई, भौतिक का मतलब बोले अरे महाराज कथा सुने तो जरा मौज मस्ती रहे, बढ़िया घर में हलवा पूड़ी खावे को रोज मिले, बढ़िया ठंडी चल रही है तो घर में हीटर हो, गीजर हो, मैं लट्टा लिकाओ, चलने के लिए गाड़ी हो, गाड़ी भी हो महंगी वाली हो, वस्त्र भी हो महंगे वाले हो। लगता है कि नहीं लगता? तो भैया सबसे आपके फायदे की बात है, बोले जो भगवान की कथा में लग जाएगा, ठाकुर जी में लग जाएगा, बोले जीवन का जो सुख जो आनंद चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। हमारे ब्रज में संत लोग एक लाइन गाते कि राम कहो। अच्छा देखो, कलयुग में सबको आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? आराम चाहिए, किंतु बाबरा आराम ही नहीं आता, बाकी सब आ जाता है। सब चाहते हैं हलवा पूड़ी खाने मिले, रोज रोज खीर पूड़ी, रसगुल्ला, रबड़ी, जलेबी, कलाकंद, 56 भोग रोज मिले। मन के मुताबिक हो महाराज, जो हम गाड़ी चाहे वो गाड़ी खड़ी है जाए। चाहते हो नहीं चाहते? यानी यूं कहें कि भौतिक सुख। भाई साइकिल पे चलने वाला भी भगवान से कहता है, प्रभु कब तक साइकिल पे चलाते रहोगे, जरा बढ़िया सी बाइक दिलाए दो। भगवान कहते ले बाइक ले जा। बाइक मिल गई, कही प्रभु कब तक बाइक में चलाते रहो, जरा बढ़िया सी कार दे दो। भगवान ने कहा ले कार ले जा। कहा कब तक ये छोटी कार पे चलते रहेंगे, जरा बढ़िया सी दे दो, बड़ी मर्सिडीज का। भगवान ने कहा वो के लिए, किंतु सर क्या? राम कहो आराम मिलेगा, और खाने को क्या मिलेगा? पकवान मिलेगा। और एक और बात, चलने को गाड़ी नहीं, साइकिल नहीं, कार नहीं, मर्सिडीज नहीं, चलने को वायुयान मिलेगा। किंतु शर्त क्या है? राम कहो आराम मिलेगा, और खाने को पकवान मिलेगा। मिलेगा जरूर। हम लोग वर्ष भर कथाओं में, यात्राओं में ही रहते हैं। अभी पूरा जनवरी, नवंबर से चल रही हूं समझो, अक्टूबर से लगातार। तो लगातार चल रहे हैं। अब क्यों चल रहे हैं? क्योंकि भगवान की कथा गा रहे हैं।
अब कथा गा रहे हैं ठाकुर जी की, भगवान का नाम गा रहे हैं, तो हम जहां भी अभी कथा करने जाएं, जैसे अब आपके कटनी में ही आए, श्रीवास जी ने बुलाया, तो अब हमारे रुकने की, भोजन की, महाराज जी को क्या खाना पीना, कहाँ रुकना है, क्या, ये सब चिंता कौन करेंगे? हम नहीं, जजमान। हम क्यों करेंगे भाई? हमारा काम तो है परमात्मा की कथा को गाना, और हमारी जितनी भी जीवन की समस्याएं, चिंताएं, उनकी कौन बोले? जिसके घर गए वो करे। हाँ, हमें जो खाना, हम इनसे कहेंगे हमें ये चाहिए सो ये तुरंत। कटनी में तो देखो बाजार तो बड़ा है ही, हम ये कहेंगे महाराज असली मिले नकली मिले किंतु है यही, हम कहेंगे हाँ ले आओ कोई बात नहीं, असली हो चाहे नकली हो भाई, किंतु व्यवस्था करना इनका काम है। क्यों काम है इनका? उसका कारण क्या है? यदि हम साधारण इंसान होते तो करते, बोले अरे महाराज हाथ जोड़ ले।